बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो डीआईटी का कोर्स स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उनको देखें ताकि आप आगे जा सके। आज हम एडिट मेन्यू के अंदर जो कमांड्स है वो 3-4 कमांड पढ़ेंगे। ये हमारा स्टेप 1 होगा और जो हमारा कोर्स है वो है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा है एमएस ऑफिस। इसको मैं ज़रा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो टॉप पे ये डाल देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है एडिट मेन्यू पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ये कि एडिट मेन्यू का पहला हिस्सा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। एडिट मेन्यू को अगर हम आल्ट के साथ ओपन करेंगे तो इसका तरीका ये है कि आल्ट प्लस ई, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसको अपर केस में कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस F3। अच्छा, कंट्रोल L। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना डीआईटी के अंदर वो है एमएस ऑफिस या ऑफिस ऑटोमेशन। इसको ज़रा मैं बुलेट्स दे देता हूँ। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? एमएस ऑफिस। ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑफिस के अंदर फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये है। तो उसके अंदर हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? एडिट मेन्यू। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये हमारा कोर्स जो है वो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। टॉपिक हमारा ये है। इसको भी ज़रा अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ तक, कंट्रोल यू। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल, आपके सामने ये सब कुछ करने का मकसद ये भी होता है कि साथ साथ में आपको ये भी पता चले कि किस तरह ये डॉक्यूमेंट्स मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो मार्जिन लाइन है हमारे उसके साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले हम लिखेंगे कमांड्स। कमांड का नाम, कमांड कौन सा है? अच्छा, उसके बाद है शॉर्टकट विद आल्ट, आल्ट के साथ, और शॉर्टकट विद कंट्रोल, कंट्रोल के साथ। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कमांड कौन कौन से आज पढ़ेंगे? इसको अगर हम कलर दे दें ताकि थोड़ा सा इसका लुक, टाइम न्यू रोमन या कुछ चेंजेस इसमें लाना चाहते हो तो ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो जो के अंदर एक तो आप ये बात याद रखिए कि एडिट मेन्यू की शॉर्टकट की है, ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला हमारा कमांड है एडिट मेन्यू के अंदर, पहला हमारा कमांड है अनडू, फिर है रिपीट और रीडो। तो ज़रा लिख देते हैं। पहला हमारा कमांड है अनडू। कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है। आल्ट के साथ इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ है कंट्रोल प्लस जेड। आल्ट के साथ क्या होगी? अगर हम आल्ट एफ दबाएंगे, आल्ट एफ नहीं आल्ट ई, तो इसकी है यू, मतलब यू, यू। तो फिर सारी जो शॉर्टकट की अगर मैं डिटेल में इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखूँगा तो लिखूँगा आल्ट प्लस ई प्लस यू, आल्ट ई यू। आल्ट ई के साथ एडिट मेन्यू ओपन हो जाएगी और यू के साथ अनडू का कमांड चल पड़ेगा। यहाँ पे चूँकि यू अंडरलाइन होता है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। अनडू के बाद होता है रीडो और रिपीट। इसकी शॉर्टकट की क्या है? एडिट मेन्यू के अंदर आ जाइए और ज़रा रिपीट को देखिए। रिपीट में आर के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे आर, रिपीट। कंट्रोल यू और यहाँ भी कंट्रोल यू। तो शॉर्टकट की क्या बन जाएगी? आल्ट
Alt प्लस E मतलब एडिट मेन्यू प्लस R। कंट्रोल Y होता है, कंट्रोल प्लस Y। ठीक हो गया। अच्छा, इसको ज़रा अपर केस में कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक इसमें। शिफ्ट प्लस F3। अच्छा जी, तो ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये शॉर्टकट की है Alt E U, मतलब Alt E के साथ एडिट मेन्यू ओपन हो जाएगी। U को अगर मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँ, थोड़ा सा, मतलब फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू अगर ओपन है तो जस्ट आपने U को क्लिक करना है। इसी तरह अगर आपने रिपीट करना है तो जस्ट आपने R को क्लिक करना है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ करना है तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। अच्छा, इसके बाद है एडिट मेन्यू के अंदर जो हमारा कमांड है वो है कट और कॉपी। कट, अच्छा इसी से अंडरलाइन हटा देते हैं, कंट्रोल U। कट की जो, कट के लिए है T, मतलब आल्ट के साथ T है, आल्ट प्लस E प्लस T। ठीक हो गया। अच्छा, और कट की शॉर्टकट की जो कंट्रोल के साथ है वो है कंट्रोल प्लस X। यहाँ पे ये Y डबल आ गया है, कंट्रोल प्लस X। शिफ्ट प्लस F3। जी जनाब। कट के बाद है कॉपी, तो यहाँ पे T को अंडरलाइन करना है हमने। T को सेलेक्ट करें, कंट्रोल U अंडरलाइन करें। अच्छा, कट के बाद है कॉपी, देख लेते हैं कट, और उसके बाद है कॉपी, और कॉपी के लिए C अंडरलाइन है, C। तो मैं C को ज़रा अंडरलाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल U, आल्ट प्लस E, इसके साथ ओपन हो जाएगी एडिट मेन्यू, प्लस C अगर हम क्लिक करते हैं तो कॉपी का कमांड चल पड़ेगा, कंट्रोल प्लस C। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल C को ही दबाना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। अच्छा, एडिट मेन्यू में फिर इसके बाद कॉपी के बाद है ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है, द होम ऑफ कट एंड कॉपी आइटम होता है। कंट्रोल U अंडरलाइन हटा देता है, हटा देते हैं। अच्छा, आल्ट आल्ट प्लस E प्लस, इसकी शॉर्टकट की क्या है, आल्ट के साथ देख लेते हैं, B। B, अच्छा, और कंट्रोल के साथ क्या है, कंट्रोल प्लस F1 है आई थिंक। जी हाँ, कंट्रोल प्लस F1। ये टास्क पेन के लिए है, असल में ये टास्क पेन होता है, लेकिन टास्क पेन के ऊपर ही ऑफिस क्लिपबोर्ड आ जाता है। अगर यहाँ से मैं कंट्रोल C कर लूँ, और ये भी कंट्रोल C कर लूँ, और ये भी कंट्रोल C, तो वही में एडिट में ऑफिस क्लिपबोर्ड ये आपको नज़र आ रहा है, क्लियर कर दिया। अच्छा, कंट्रोल प्लस, इसको अगर मैं क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस F1, तो क्लिपबोर्ड आ जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हो F1। असल में F1 जो शॉर्टकट की है वो, तो यहाँ पे जो एडिट मेन्यू के अंदर है ऑफिस क्लिपबोर्ड, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। क्लियर ऑल कर लेते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 24 होती है, मतलब 24 कापियाँ यहाँ पे समा सकती है, उसके बाद ये आखिरी वाली चली जाती है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस F1 को क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करिए, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड का, ऑफिस क्लिपबोर्ड का। असल में ये जो पोर्शन होता है, ये जो हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 का होता है, इसको टास्क पेन कहा जाता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ़ाइल के ऊपर
क्लिक करो और न्यू के ऊपर क्लिक करो तो वही टास्क पेन, लेकिन इस बार इसके ऊपर कुछ और नज़र आ रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं, आप इस क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली आप इस क्लिपबोर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+F1 हाइड करने के लिए और शो करने के लिए, टास्क पेन को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हुआ ये कि Ctrl+F1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टास्क पेन को या आप इस क्लिपबोर्ड को लाने के लिए, हाइड करने के लिए और शो करने हम Ctrl+F1 का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जनाब, अब जो सबसे पहले हमारा कमांड है ना यहाँ पे undo, इफ़ यू डू समथिंग एंड यू वांट टू undo, आपने कुछ किया, आप उसको वापस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, माय नेम इज़ जावेद इकबाल, अब इसको वापस करना चाहते हो तो या तो आप Ctrl+Z कर ले या Alt+E+U कर ले, या एडिट मेन्यू में यहाँ पे undo टाइपिंग, आपने जो टाइपिंग की उसको वापस करें, उसको वापस करें, उसको वापस करें। आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह आप प्रीवियसली वापस जा सकते हो। आप कहो नहीं मुझे वो दोबारा चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा जो कमांड है वो है रीडो दोबारा, और Ctrl+Y से भी कर सकते हो। ज़्यादातर हम कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की Ctrl+Z यूज़ करते हैं, Ctrl+Z और Ctrl+Y। अच्छा ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता जी, Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Z मतलब आपने कुछ गलती की उसको वापस करना, रीडो उस चीज़ को दोबारा लेकर आना, और रीडो जिस तरह के नाम से पता चल रहा है, रीडो रिपीट, जो आपने किया है उसको दोबारा करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावेद, ठीक हो गया, और फिर मैं या तो F4 को दबाता हूँ या Ctrl+Y को, तो वही जावेद दोबारा ये इसको रीडू कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने जावेद लिखा था। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आके कोई सा भी शेप ड्रा करें, कोई रेक्टेंगल या कुछ भी, ये मैंने ड्रा किया यहाँ पे, और ड्रा करने के बाद अब इसके मुझे मतलब बहुत सारी कापी आ जाए तो कापी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट F4 को क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये रिपीट हो रहा है। F4 से भी हो सकता है और Ctrl+Y से भी आप कर सकते हो, दोनों शॉर्टकट की इसके लिए है, रिपीट के लिए, रीडू के लिए और रिपीट के लिए। अच्छा इसके बाद बारी है कट की। अच्छा इसको Ctrl+Z कर लेते हैं, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो कट मतलब अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, या ये जो आपने लिखाई की है ये आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसको इधर से सेलेक्ट करें, को यहाँ से काट दे, कट, राइट क्लिक से भी हो सकता है, राइट क्लिक ये शॉर्टकट मेन्यू के ऊपर भी आपको कट और कॉपी ये सब कुछ नज़र आएंगे, और ये बेसिक कमांड्स हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, एडिट मेन्यू में गया, चूँकि हम इधर से पढ़ रहे हैं तो इसको मैंने यहाँ से काटा, और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया या Ctrl+V के ऊपर क्लिक किया, तो द होम ऑफ कट एंड कॉपी आइटम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई जावेद नेम इज़, जानबूझ के गलत लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो नेम इज़ है, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपी किया Ctrl+C के ज़रिए और यहाँ पे Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट किया, तो माई नेम इज़ जावेद नेम इज़ मतलब अभी भी गलत है। तो ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इस सिचुएशन में करना क्या है कि आपने Ctrl+X यूज़ करना है और यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है, मतलब जो लिखाई है यहाँ से काट दो और यहाँ पे लगा दो। तो ये तो हो गई कट की बात। उसके बाद एक कापी इज़ जस्ट लाइक अ फोटोस्टेट। आपने किसी भी चीज़ की कापी लेनी है, फॉर एग्जांपल ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स अभी हमने बनाया, अगर आप Ctrl+A कर लेते हो, Ctrl+A, तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया, और आपने Ctrl+C कर लिया, इसकी एक फोटोस्टेट आपने ले ली, कापी ले ली आपने, Ctrl+Enter नेक्स्ट पेज पे और Ctrl+V। अब देख सकते हो कि वो सारा सब कुछ यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं पेज को छोटा कर लूँ थोड़ा सा, इसको 50% पे कर लूँ,
तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है टॉपिक एडिट मेन्यू, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। मतलब आप कभी भी इस तरह स्टेट अगर यहाँ पे करना चाहो तो कंट्रोल वी जितना आपको चाहिए कंट्रोल वी पेस्ट करते जाओ, तो ये पेस्ट होता जाएगा जिस तरह की स्टेट होता है। ठीक है, मैं ज़रा इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस वहाँ पे आ जाते हैं, साइज़ इसका 100 कर लेते हैं। ठीक, अच्छा उसकी बात क्या है, कॉपी की बात है ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड में सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ऑफिस क्लिपबोर्ड न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बल्कि सारी एप्लीकेशन में ये एक्टिवेट होता है, और जहाँ भी आप इसको चाहो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ भी लिखा है इज इक्वल टू रेंड, ये डमी पैराग्राफ होता है। ये कुछ एज अ डिफ़ॉल्ट तो इस तरह होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। क्या करना होता है, इज इक्वल टू रेंड स्टार्ट, यहाँ पे मैंने 10 पैराग्राफ डाल दिए और क्लोज और एंटर कर दिया, तो बहुत सारे पैराग्राफ आ गए। बहरहाल इतनी तो नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। पहले वाले पैराग्राफ को मैंने कुछ नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है ये है जावेद इकबाल के बारे में। यहाँ तक ये सारी बात जावेद इकबाल के बारे में है। यहाँ से मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, आबिद अली, ये उनके बारे में है। अच्छा यहाँ से मैं जाके यहाँ पे मैंने लिखा ख़ान या इमरान लिखा या काशिफ लिखा, जो भी लिखा उसके बारे में है। अच्छा थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कि ये वाला पैराग्राफ, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, परस करे ऐसा है नहीं, ये तो द क्विक ब्राउन पाकिस्तान और द लेज़ी डॉग है, लेकिन ये कॉलम उसके बारे में है और ये कॉलम किसी और के बारे में है, और लेट सपोज़ ये कॉलम किसी और इमरान के बारे में है। पहले हेडिंग को ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। ये कलर मैंने चेंज किया, कंट्रोल बी बोल्ड कर दिया और कंट्रोल यू अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ से फॉर्मेट फेंटर के ज़रिए ये जो आपका फॉर्मेट फेंटर है मैंने इसका ये रहा फॉर्मेट फेंटर के ज़रिए मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर ली और इसके ऊपर मैंने इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ पे भी दोबारा क्लिक करी या डबल क्लिक करी तो फिर नहीं जाएगा, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये रहा। अब ये जावेद इकबाल, आबिद अली और इमरान मज़ीद आगे भी हो सकते हैं, 3 या 301 बात है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं एडिट मेन्यू में जाके आप इस क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब ये जो पहला लड़का है इसकी जो इसके ऊपर जो लिखा है इसकी मैंने एक कॉपी ले ली, वो इधर आ गई। ठीक है, इसी तरह ये जो दूसरा आबिद अली लड़का है तो कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स जो भी हो, एक्स कर लिया तो जावेद इकबाल, लेकिन उसके बाद मैंने आबिद को लिया था, जो सबसे आखिर में लोगे वो फर्स्ट पे आएगा, तो वो हो गया। अब यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स, तो इमरान आ गया। अच्छा अब सारी कहानी ये है कि यहाँ पे मज़ीद भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे 3 और मतलब आप 24 ले सकते हो, अभी तक आपने 3 लिए हुए हैं, तो जब 24 से ज़्यादा हो जाएंगे तो लास्ट वाला निकल जाएगा। एक पेज पे, इस पेज पे फर्ज करें यहाँ से इमरान चाहिए, सिर्फ इस पेज पे बस इमरान चाहिए, बाकी बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इमरान का वाला जो भी हिसाब किताब है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा आप इस क्लिपबोर्ड से। इसी तरह एक दूसरा नया पेज उठा लिया और यहाँ से मैंने आप इस क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट किया और यहाँ से मैंने आबिद अली, इस पेज में मैं मज़ीद कुछ और नहीं लेके आना चाह रहा, बस आबिद अली का पेज है, बाकी सब कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आबिद अली सन ऑफ फला और रोल नंबर और ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए आप एक आंसर शीट टाइप का तैयार कर रहे हो तो ऊपर आपने ये लगा दिया। अच्छा इसको आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बल्कि एक्सेल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। विंडो लोगों की +R एक्सेल आ गया, तो यहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एडिट मेन्यू में आके आप इस क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करें तो वो सारे जितने भी आपने वहाँ पे लिए हुए थे, इमरान तो ये इमरान आ गया, यहाँ पे आबिद तो ये आबिद आ गया, और यहाँ पे जावेद तो ये जावेद आ गया। मतलब अगर आपको मज़ीद भी चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए या आप इसकी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपको ये चाहिए एक्सिस में, तो वो मौजूद होंगे, तो आप ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये वाली अब आप इस क्लिपबोर्ड के बाद पेस्ट मतलब
चस्पा करना मतलब लगाना। अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया है, या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है, राइट क्लिक किया, या से मैंने पेस्ट किया। तो एक तो ये तरीक़ा हो सकता है। दूसरा ये कि आपने यहाँ से इसको कंट्रोल सी किया शॉर्टकट की के ज़रिए, एंटर किया, कंट्रोल वी किया, तो ये भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक कट किया मैंने यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप किसी चीज़ को काटना चाह रहे हो कि यहाँ से, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल एक्स किया यहाँ से, और यहाँ पे आप आके अपने कंट्रोल वी कर लिया, तो ये भी पेस्ट हो गया, ठीक है। एक मैंने कॉपी उठाई थी और एक मैंने कट किया था उधर से। तो कट और कॉपी आइटम को पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, आल्ट ई और पी वे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो ये रहा हमारा अंडू, रीडू, कट, कॉपी ऑफ क्लिपबोर्ड और पेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।